ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कर रही है वही कर रही है, वो कौन सी नई बात है। वो तो चाहे विपक्ष का हो, मैं कोई भी जो सच बोलना चाहता है, जो सच्चाई की बात को उजागर करना चाहे, वो सदन में हो चाहे बाहर हो, चाहे विरोधी हो चाहे किसी दल का हो, उस व्यक्ति को मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसको ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर उसको परेशान करने का, उसको फंसाने का, उसको आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रजातंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कर रही भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अब उठने लगा है, अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता जो हैं कहीं ना कहीं अब अलायंस पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि अब कैसे इंडिया अलायंस की बात होगी जब संयोजक ही आपका नहीं रहा। नहीं, देखिए ऐसा है कि गठबंधन की बात जहाँ तक है केजरीवाल के और दूसरे लोगों की है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से देश के सामने चुनौतियाँ हैं, आज देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों को खतरा है, आज संविधान को खतरा है। ऐसे स्थिति में जब कोई आपदा की स्थिति देश में होती है, उसमें ये सबका फर्ज होता है कि उस विचारधारा को, जो विचारधारा इस देश में नफरत फैलाना चाहती है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करके सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, उस ताकत का विरोध करें, ये फर्ज होता है। वो फर्ज का निर्वाह कांग्रेस पार्टी कर रही है। और किसी को नहीं मानना है, कोई नहीं मानेगा तो उसका काम है, उसका कर्तव्य है। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं उन मूल्यों को बचाने के लिए। टेरर ग्रुप जो सी क्या कहेंगे? ये बताया ना कि जहाँ से भी खतरा होगा सिवी कि उसकी जांच होनी चाहिए। जांच करो कि कौन सी ऐसी गतिविधि उनकी अगर माने राष्ट्र के खिलाफ में है, देश के खिलाफ में है, जनहित के खिलाफ में है, उसको पब्लिक के सामने लाओ और करो कार्रवाई। उसे कोई थोड़ी मना करता है। लेकिन मनमाने तरीके से बिना किसी जांच के, पड़ताल के, बिना तथ्य के किसी भी के ऊपर कार्रवाई करना जो है, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, वो न्यायोचित नहीं होता। शुभेंदु अधिकारी हैं, राहुल गांधी के लिए अब शब्द का इस्तेमाल किया है, गाली दिया है राहुल गांधी को। ये तो नई बात थोड़ी है। इनके नेता तो सबको गाली देते हैं, उनके तो संस्कृति में है, उनके कल्चर में है। और उनके खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो ज़रूर वह असंवैधानिक हो जाती है, असंसदीय हो जाती है। लेकिन उनके द्वारा कोई कहीं बात इस तरह की कही जाए तो पवित्र होती है। अनुराग ठाकुर है, केंद्रीय मंत्री, पार्टी जो है अपने जो अलायंस पार्टनर है उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और एक एक करके सब इनके जो साथी हैं वो इनको छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नेताओं का भी नाम लिया, गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, वो सब पार्टी छोड़कर। राहुल गांधी का जो विचार है, राहुल गांधी की जो इच्छा है देश के लिए, समाज के लिए, प्रजातंत्र के लिए, संविधान के लिए, वो राहुल गांधी कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं और सच को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हो कि अगर ऐसा हमने वादा पूरा नहीं किया तो हमें सड़क पर जूते मारना और उसके बाद उसको भूल जाए। मोदी जी कहते हो कि अब हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं और जब अवसर आए तो खोल दिया जाए। नीतीश कुमार का है कि अब मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, और उसके बाद जिंदा रहते ही वो भूल जाएं और फिर से दल बदल कर ले। तो इस तरह की व्यक्तिगत करैक्टर होता है, वो अपने करैक्टर के आधार पर काम करते हैं। लेकिन हमारा राहुल गांधी का इरादा पवित्र है, नेक है, देश के लिए है, वो अपना फर्ज कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं ड्राफ्ट अब जो है तैयार किया जा रहा है और उसे अब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा बहुत जल्द उत्तराखंड में। तो करें, वो तो सरकार है, वो तो मनमाने तरीकों न कानून की चिंता है, न संविधान की चिंता है, न लोगों के हितों की चिंता है। उनका वोट कैसे बन जाए, किस तरह से बन जाए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्य जब तक विपक्ष है इस तरह की चीज़ों का विरोध करेगा, डट करके विरोध करेगा।